सभी को नमस्कार। आज चर्चा करेंगे नरक नाशक नागराज के बारे में। तो क्या है ये नरक नाशक नागराज और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहली बात तो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से ये जो कॉमिक्स आई है आदि पर्व, इस साल का जो ये सबसे कॉस्टली कॉमिक लगता है मुझे। 700 रुपये इसकी प्राइस है। देखिए मेंशन है 700 रुपीज़ और 96 पेजेस हैं। और जब ये आया था उससे कुछ महीनों पहले 96 पेजेस की सेम ऐसी ही क्वालिटी की कॉमिक्स 120 रुपये में आती थी, राज कॉमिक्स में ही होता। यही क्वालिटी, ऐसे कलर, सब कुछ, सब यही आर्ट। तो एकदम से 700 रुपीज़, मतलब वो डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। एक्चुअली 700, ये कॉमिक्स जो है 500 में आया था पेपर बैग में। पेपर बैग ये है, वो हार्ड बाउंड है इसलिए वो 700 का है। साथ में नोवेल्टीज़ थी, डेफिनेटली दोनों के साथ ही नोवेल्टीज़ थी, काफ़ी अच्छी नोवेल्टीज़ थी। तो ये है चर्चा का विषय। और नेक्स्ट पार्ट इसका है नाग पर्व जो आने वाला है। हो सकता है कल परसों, कल ही आ जाए, क्या पता परसों। तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करी जाएगी, रिव्यू ला जाएगा। तो मैंने कहा उससे पहले थोड़ी तैयारी कर ली जाए, रिवीजन कर लिया जाए। तो इसकी जो नरक नाशक के सफ़र की शुरुआत तो कई कॉमिक्स से होती हैं, जो उनके नाम है कुछ अभिशप्त, मकबरा, तक्षक, ऐसे कुछ नाम है। ये कॉमिक्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, संयोग बना है। मैं ट्राई करता हूँ कि पढ़ूँ इसे। चलिए निकाल लेता हूँ। ये रख रखी है मैंने काफ़ी टाइम से, पर संयोग नहीं बन पा रहा है। देखिए ये है अभिशप्त और ये कुछ आदमखोर, ऐसे कुछ कॉमिक्स हैं। तो ये मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक। मैं कई बार ट्राई करता हूँ फिर रख देता हूँ। चलो ट्राई करेंगे, अब इसको पढ़ ही लिया जाए। तो मैंने कहा नरक नाशक का एक बहुत अच्छा रिव्यू बन जाएगा अगर पढ़ेंगे तो इसको। ये जो कवर है ना थोड़ा सा यूनिक है। देखिए नागराज, डोगा और कोबिया भेड़िया, जो भी हम कहें, वो मेन जो थीम है राज कॉमिक्स की उससे अलग है इसमें। मुझे नहीं पता थी, मैंने ये कॉमिक्स पढ़ी नहीं थी, खाली इनके ऐड वगैरह देखे थे। तो अब मुझे पता लगा कि एक अलग आयाम, एक डिफरेंट यूनिवर्स। अब तो खैर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन हो गया है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो एक मूवी आई है, अगर आप लोगों ने देखी हो, तो उससे काफ़ी, मतलब अब जो मार्वल डीसी की जो कॉमिक्स आ रही हैं, जो मूवीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हम सुपर हीरोज़ से फेमिलियर हो गए हैं और इनकी स्टोरीज़ को एक्सेप्ट कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया है। तो खैर ये इसको छोड़ते फिलहाल, क्योंकि अभिशप्त है, मकबरा है, आदमखोर है, तक्षक, ये कुछ ऐसी कॉमिक्स हैं जिसमें जिस नागराज का अपीयरेंस हुआ था वो हमारा हम जो नागराज पढ़ते आए हैं शुरुआत से, विश्व रक्षक नागराज, वो नागराज नहीं है। वो आतंक हरता नागराज भी नहीं है जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। ये है विश्व रक्षक नागराज शायद। वो एक अलग ही नागराज, जिसका नाम है नरक नाशक नागराज। और कुछ खास मैंने उसको ना एक्सप्लोर करा ना कुछ, और उसका आर्ट वर्क भी उसको इतना पसंद नहीं आया था। हेमंत कुमार जी ने आर्ट बनाया है नरक नाशक नागराज का, काफ़ी, देखिए हेमंत जी का ये आर्ट है, पर उस समय इतना पसंद नहीं आया था। अभी तो टॉप नॉच क्वालिटी देते हैं हेमंत जी। खैर, तो बात आती है आदि पर्व की। आदि पर्व से पहले जब ये नरक नाशक नागराज की कुछ कॉमिक्स के एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ पसंद आए, कुछ नहीं आए। संजय गुप्ता जी सन 2013 में या 13-14 में एक समय था, ये 4 पार्ट का इसका ओरिजिन लेकर के आए। उनको लगा कि एक शुरुआत से इसका ओरिजिन लिखा जाए। तो नागराज का जो प्रथम कॉमिक्स था, या जो शुरुआत हुई थी नागराज की, वो एक काफ़ी कॉमन सा एक ओरिजिन स्टोरी है, वो सबको पता भी है। और उस स्टोरी में वो स्टोरी ही नागराज को यूनिक बनाती है। वो कॉमिक्स गया कहाँ, पैक पड़ा हुआ है, मैं पैक में दिखा देता हूँ। ये पैक पड़ा हुआ है बंडल पूरा। ये है, देखिए नागराज नाम से ये कॉमिक्स आया था। नागराज बहुत ही यूनिक कॉमिक्स है, फर्स्ट कॉमिक्स है नागराज का। और इस कवर को अगर हम इस कवर से मिलाएं, नरक नाशक जो 2013 में आया था या 12 में आया था, कुछ ज़्यादा नहीं पर कुछ समानताएं आपको दिखेंगी। यहाँ पे देखिए एक विलेन पिट रहा है, सेम टाइम का विलेन इधर भी पिट रहा है। नागराज का पोज, ये टांग मुड़ी हुई है। और यहाँ पर बाबा गोरखनाथ हैं ब्लू कलर की थीम में। यहाँ पर प्रोफेसर नागमणि है, थोड़ा सा मतलब मिथिला था। तो एक रिक्रिएट किया गया, एक हीरो को फिर से क्रिएट किया गया है नरक नाशक नागराज में। तो इसकी थीम कुछ यूँ रही कि अलग ही आयाम का है। एक्चुअली क्रिएटिव फ्रीडम ली है संजय गुप्ता जी ने, या नितिन मिश्रा जी, नितिन मिश्रा जी इसके राइटर हैं। तो उन्होंने क्या करा कि खूब नागराज जी कॉमिक्स को पढ़ा, खंगाला। राज कॉमिक्स से काफ़ी अच्छे रीडर रहे होंगे मिश्रा जी। और एक थोड़े अलग अलग संभावनाएं निकाल करके एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स का नागराज बना दिया। और बहुत ही एक वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न स्टोरीज जो मानी आती है। और काफ़ी, जब संजय गुप्ता जी अपना रिप्रिंट लेकर गए, जिससे पहले मैंने अनबॉक्स किया है एक प्रीमियम नरक नाशक का एक संग्राहक संस्करण इसी सीरीज़ का, इसलिए मुझे याद है मैं लाओ इसी बारे में बात कर ली जाएगी। सारी कॉमिक्स बाहर निकली हुई भी हैं। तो ये 4 कॉमिक्स हैं, नरक नाशक, नरक नियंती, नरक दंश और नरक आहुति लास्ट में है।
तो ये 4 कॉमिक्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल थी, हैं अवेलेबल, काफ़ी फोकस करा संजय जी ने इस पर। तो ये कुछ कलेक्टर एडिशंस हैं, ये इन्हीं 4 के पेपर बैक कॉमिक्स हैं। ये देखिए, नरक आहुति 4th पार्ट है, नरक नियति शायद 2nd पार्ट है, नरक दंश, नरक नाशक। तो ये पेपर बैक भी है, इंडिविजुअल हार्ड बाउंड भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो लगा इन सब का एक संग्राहक संस्करण कलेक्टर एडिशन। देखिए इस तरीके से आया, मतलब काफ़ी पोटेंशियल था इस सीरीज़ में, संजय जी को ऐसा लगा। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने। देखिए इसका संग्राहक संस्करण भी निकाला, डिलक्स एडिशन है ये उत्पत्ति श्रृंखला का। ये इसका स्लिप केस कवर है विद नोवेल्टीज़, इसका भी अनबॉक्सिंग अवेलेबल है। तो सिंपली इसमें 4 कॉमिक्स पाइंड है। पहली नरक नाशक, दूसरी नरक नियति, तीसरी है नरक दंश, और 4th या चौथी कॉमिक्स है नरक आहुति। ये कॉमिक्स इसमें बाइंड है। तो आप संग्राहक संस्करण का भी मज़ा ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा बाइंडिंग का इशू आता है, देखिए इस तरीके थोड़ा सा डर लगता है पढ़ते वक्त। डर जायज़ भी है, क्यों जायज़ है इसके लिए भी आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का एक वीडियो आप चेकआउट करना, समय मिले आपको तो खैर इसके बाद में कुछ नए पृष्ठ जुड़े जाते हैं, फैंस के फोटोग्राफ्स हैं, संजय जी अपने मन की बात करते हैं इसके अंदर, और ऐसा कुछ है। मतलब एक संग्राहक, अच्छा संग्राहक संस्करण था ये। 1500 रुपये का निकाला ये संजय गुप्ता जी ने। और इसके बाद में एक और धमाका उन्होंने करा, सेम इसी चीज़ को एक प्रीमियम एडिशन के रूप में भी उन्होंने निकाला। तो प्रीमियम एडिशन वैसे टिन बॉक्स में आया था, कुछ नॉल्टीज़ फ्री मिली थी, और ये ऐसा आया था एक नया अल्टरनेटिव कवर, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा कवर है ये, बहुत शानदार बनाया गया कवर, जो 4 कॉमिक्स की थीम को बताता है। खैर वो टिन बॉक्स पड़ा है, मैग्नेट स्टिकर पड़ा है, मैंने नोवेल्टीज़ अभी जस्ट दिखाई हैं, आप इससे पहले वाला अनबॉक्सिंग वीडियो चेक करना, सब मिलेगा आपको। तो ये एक डिलक्स एडिशन को ही प्रीमियम एडिशन बनाया गया है, ऐसा जैकेट कवर लगा करके, काफ़ी सुंदर लग रहा है जैकेट कवर। और जो क्रिएटर्स हैं उनकी बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ दे रखी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये फ़ोटोग्राफ्स। प्लस हमारे जो हीरोज़ हैं एक्चुअल उनके सिग्नेचर्स दिए हुए हैं, ये एक थोड़ा प्रीमियम बनाता है। सो गोल्ड ग्लेडिंग दी हुई है डेफिनेटली, और वही बुकमार्क वगैरह सब कुछ है, सारा कुछ वही स्वर्ण पृष्ठ सब कुछ एवरीथिंग। और एक खासियत इसमें ये रही कि नरक नाशक सीरीज़ को आदि पर्व कॉमिक्स से, जिसकी मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, आदि पर्व कॉमिक्स से संजय जी उसको आगे बढ़ाने वाले थे उस समय, मतलब अब तो बढ़ा चुके हैं। आदि पर्व भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, नॉवेल्टीज़ भी काफ़ी अच्छी थी इसकी। तो आदि पर्व बहुत फेमस कॉमिक्स रहा ये भी। तो आदि पर्व में ये जो उत्पत्ति श्रृंखला थी, मतलब एक किस तरह से ओरिजिन हुआ और अपने अस्तित्व की तलाश में नागराज आगे जाता है, इन दोनों के बीच में ये आ गया, मतलब एक संग्राहक संस्करण जो संजय जी ने निकाला। तो अपने आप में एक यूनिक ये ऐसे बन गया, इसके अंदर जो है थोड़े से 4-8 पेज जो है आगे की स्टोरी की दिखा रखे हैं। प्रोफेसर नागमणि, नागराज, नागदंत, बहुत मार्मिक स्टोरी लिखी गई है, बहुत अच्छी स्टोरी, मतलब पढ़ने लायक स्टोरी है। तो ये कुछ 8 पेज हैं नए इसमें दिए गए, जो पहले कभी नहीं बने थे। और मुझे लगा था कि ये सिर्फ टीज़र है, एक तरीके का नाग ग्रंथ का टीज़र है, और नेक्स्ट कॉमिक्स में हमें पेज मिल ही जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। आदि पर्व में आपको ये पेजेस नहीं मिलेंगे, उन पेजेस के बाद ये स्टोरी शुरू होगी। बहुत शानदार स्टोरी है। कहे तो 96 पेजों में सिमटी हुई एक अलग ही गाथा है, सारे कैरेक्टर नए नए तरीके से आते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसमें कोई डाउट नहीं, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी काफ़ी। नेक्स्ट पार्ट नाग पर्व आने वाला है, तो उत्पत्ति श्रृंखला में पूरी तरीके से री रिटर्न किया गया है, चाहे शंकर शहनशाह हो, चाहे वो प्रोफेसर नागमणि हो, महात्मा कालदूत भी आए हैं नाग पर्व में देखने को मिलेंगे। तो हर तरीके के पात्रों को बहुत अच्छे से खंगाला गया है। थोडांगा हो, पहले के टाइम में जो छोटी छोटी कॉमिक्स आती थी 32-32 पेज की, काफ़ी सिंपल लीनियर स्टोरीज हुआ करती थी, और उसमें जो है विलेन की डेथ बड़ी जल्दी हो जाया करती थी। इसमें थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, नागराज के बचपन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। मतलब एक अच्छा संग्राहक संस्करण है, एक अच्छी स्टोरी है, चाहे संग्राहक संस्करण हो ना हो, क्या बोल सकते हैं उसको आप, चाहे आप इसे पेपर बैक से पढ़ें, इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन से पढ़े। बाकी मेरी पसंद इन चारों में से पर्सनली मुझे इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन पसंद आए। संग्राहक संस्करण लिए गए हैं इन स्वर्ण पृष्ठों की वजह से, और मुझे अच्छी डील मिल रही थी उस वजह से, और प्लस जो है सिग्नेचर्स की वजह से प्रीमियम एडिशन, प्लस डेफिनेटली नोवेल्टीज़ की वजह से लिए गए हैं। लेकिन इंडिविजुअल जो कलेक्टर एडिशन है वो मुझे सबसे अच्छे लगे, मतलब वो स्टोरी पढ़ने वाइज भी अच्छे हैं, हैंडलिंग उनकी ईजी है, नोवेल्टी जो परफेक्ट थी, और उस समय प्राइसिंग काफ़ी अच्छी थी। और क्योंकि मैं तो ले चुका था पहले, पर बाद में एक अच्छे जो नागराज जन्मोत्सव हो गया या कुछ दीपावली दशहरा हो गया, अच्छी अच्छी डील्स भी हमें देखने को मिली। तो इसके अंदर जो भी नागराज के पुराने विलेन हैं, चाहे तूतेंतु हो, प्रोफेसर नागमणि हो, शंकर शहनशाह हो, बहुत अलग तरीके से उनको एक्सप्लोर किया गया, बहुत अलग तरीके से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। मतलब नितिन मिश्रा जी ने लिखी है तो ऐसे लिखी होगी कि पहले बहुत
आत्मसात कर चुके होंगे वो स्टोरी को, जो नागराज की एक्चुअल स्टोरी थी, तब जाकर के इस तरीके की स्टोरी लिखना पॉसिबल है। बहुत अच्छी स्टोरी है। और नागराज का जो किशोर अवस्था है, नागराज का जो बचपन है, देखिए उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाना और इस रूप में देखो ना, अपने आप में एक ये जो क्यूटनेस है ना नागराज की, मतलब अपने आप एक दिल में रोमांच पैदा कर देती है, एक अलग ही आयाम है। मतलब मैं बिल्कुल इससे अछूता था। स्टोरी कब की बन चुकी थी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ 2021 में ही मैंने इंडिपेंडेंस को लेकर के स्टोरी से मैं मतलब थोड़ा सा परिचय हुआ मेरा। अदरवाइज़ मैं पहले मेरा जो फिक्स एक डोमेन था, मैं अनुपम जी के वो कॉमिक्स वगैरह लेता था, और वही क्योंकि बीच में जॉब करियर वगैरह आ गया था, तो वो उनके टच में मैं हमेशा रहता था। वो कॉमिक्स तो है मेरे पास, अनुपम जी के तो सारी बनाई हुई कॉमिक्स है मेरे पास में लगभग नागराज ध्रुव की। पर ये थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट देखा, मज़ा आया मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है इसकी उत्पत्ति श्रृंखला, और आदि पर्व में कहानी जारी है, और भी इसमें रोमांचक चीज़ें जुड़ रही हैं। उत्पत्ति श्रृंखला में तो सिर्फ नागराज और उससे जुड़े हुए यूनिवर्स को खंगाला गया था। आदि पर्व में डोगा भी आ गया है, क्रोध केतु कोबी भी आ गया है, जो हमको अभिशप्त के कवर में दिख रहे थे, उनकी बात करी जा रही है। और इसके अलावा और भी कैरेक्टर इसमें जुड़ने वाले हैं, गोजो, अश्वराज, भोकाल, ऐसा सुनने में है कि वो कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं नागपर्व में। तो नागपर्व का वेट है। ये स्टोरी अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपके पास अवेलेबल है, तो ज़रूर पढ़िए इसको, उसके बाद ही नागपर्व पढ़ने का मजा आएगा। तो संजय गुप्ता जी की ये ना ट्रिक है, या उनका जो तरीका है ना, वो ऐसा है कि वो पुरानी चीज़ों को भूलने नहीं देंगे। मतलब उत्पत्ति श्रृंखला को इतना प्रिंट करा, इतना ज़्यादा उन्होंने खास बनाया और सेल करा, पेपर वेक भी सेल करे, इंडिविजुअल करेक्टर एडिशन भी सेल करे, डिलक्स भी सेल करा, प्रीमियम भी करा सेल, और लोगों ने लिया, काफ़ी लिया। फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ वेबसाइट पर कुछ अवेलेबल है। प्रीमियम एडिशन 2000 रुपये प्राइस थी इसकी। और उसके बाद भी क्या हुआ, आदि पर्व में उसको आगे बढ़ाया, बीच में कुछ 8 पेज उसमें दे दिए, और अभी भी स्टोरी आगे बढ़ रही है और रोमांचकारी होती आ रही है। तो नए पार्ट में जितनी वो मेहनत करते हैं, उससे बेनिफिट ये होता है आर्ट पर भी मेहनत और स्टोरी पर भी, कि वो एक तो ये सुदृढ़ बनती है, मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनती है, और प्लस प्रीवियस पार्ट की जो है वो एक डिमांड बढ़ जाती है, मतलब एक मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। अभी फिलहाल आदि पर्व की बहुत अच्छी वैल्यू है मार्केट में, और उस तरीके से उत्पत्ति श्रृंखला हमेशा वैल्यू में रहेगी, कि जब जब नए पाठक जुड़ेंगे, या पुराने भी कोई पाठक नए सिरे से नागपर्व पढ़ेंगे, आदि पर्व पढ़ेंगे, और अगर उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली वो उत्पत्ति श्रृंखला तक जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से डील की गई स्टोरी लगी मुझे संजय गुप्ता जी का, जो प्लान लगा मुझे 2021-22 का, कि किस तरीके से इसको रिप्रिंट करना है, कैसे कैरेक्टरेशन निकालने हैं, फिर कैसे नई स्टोरी को आगे बढ़ाना है, और रोमांच कैसे करना है। ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मुझे लगा। प्लस ये टिन बॉक्स जो आए हैं साथ में, इसके साथ आए हैं, युगारम के साथ में है, वो भी मुझे बहुत ही सक्सेसफुल नॉवेल्टी लगी, काफ़ी फेमस रही है। तो इसी के साथ में इस छोटा सा वीडियो को एंड करता हूँ। जल्दी मिलेंगे नागपर्व के अनबॉक्सिंग और उसके डिटेल रिव्यू की वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।